हेलो गाइस, सो आज सीखते हैं एक बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट परसेंटेज का। राइट, ये सपोज करो कई बार होता है क्या है कि सवाल क्या होता है हमारे पास। सपोज ये बोलेंगे कोई एक कंपनी है, उसकी एक किसी साल में दैट इज 2017 में कोई सेल थी और 17 से 18 वो लोग ये बोलेंगे कि सेल्स जो है वो लेट्स से 20% से बढ़ रही है, 20% से बढ़ रही है। और उन्होंने ये दे दिया कि 18 की जो सेल्स है उसकी वैल्यू उन्होंने दे दी। लेट्स से 18 की सेल्स की वैल्यू दे दी उन्होंने लेट्स से 9000। राइट, तो मैं ये पता लगाना है 17 की सेल्स कितनी होगी। राइट, तो इस तरह के सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं या इसका तो बेसिकली हमारे पास एक मेथड होता है इसके लिए। राइट, वो क्या होता है कि अगर लेट्स से एक कोई क्वांटिटी पी है, उसको अगर मैं फ्रैक्शन पार्ट में, नॉट परसेंटेज, फ्रैक्शन पार्ट में 1/x फ्रैक्शन से बढ़ाऊं और नई क्वांटिटी आ गई q। अब अगर मुझे वापस जाना है इसमें q से वापस से, अब अगर हमें p की वैल्यू निकालनी है तो मैं कितना कम करना पड़ेगा। तो बेसिकली हमें कम करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 1/x + 1। मतलब अगर 1/x पार्ट ऑफ p बढ़ रहा है तो अगर हमें वापस जाना है तो 1/x + 1 पार्ट ऑफ q में कम करना पड़ेगा। अगर कहीं इस तरह से, एक मैं बहुत आसान सा एग्जांपल लेता हूँ, कहीं पे 1/4 पार्ट बढ़ रहा है तो वापस आने के लिए हमें कम करना पड़ेगा 1/5 पार्ट। इस तरह से देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हो क्या रहा है उसी सेम कंसेप्ट को मैं यहाँ पे अप्लाई करके दिखाता हूँ। 20% हम सबको पता है 1/5 होता है, तो 17 से 18 जाने में 1/5 बढ़ रहा है। मतलब वापस आने में बाय द सेम लॉजिक 1/6 कम होगा। यार 9000 को 6 से डिवाइड करो, कितना आया? 1500 आया। 1500 कम कर दो इससे अगर, तो हमारे पास यहाँ बचेगा क्या? 7500। ये चीज़ है, तो इस वजह से हम इसकी आसानी के साथ वैल्यू निकाल सकते हैं। राइट, मैं